या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंसान की ज़िंदगी में अदब का बड़ा रोल होता है। हम सब ने सुन रखा है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए इब्लिस को कहा था, उसने इनकार किया और क्या हशर हुआ। इसलिए अदब का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। हजरत बहलोल दाना बहुत पाए के बुजुर्ग हुए हैं। वो कहीं बैठे थे और उस वक्त के एक आदमी पास से गुजरे, उनके पास गए, उनसे कहा हजरत दुआ करें मेरा व्यापार चल जाए। उन्होंने कहा काला कपड़ा खरीद लो, अल्लाह बरकत देगा। वो गए और काला कपड़ा खरीदा। इराक के आसपास की बात है, इराक जहाँ देश है आज। वहाँ एक रिवायत थी कि जब लोग गुजरते थे तो लोग ताजीम में काला कपड़ा ले जाते थे। बुजुर्ग की दुआ थी, अल्लाह का हुक्म था, उसका स्टॉक पूरा बिक गया, मालदार हो गया। बरकत इतनी हुई कि वो मुल्क के सबसे बड़े ताजिर बन गए। फिर एक दिन लश्कर के साथ जा रहे थे, वही बुजुर्ग हजरत बहलोल दाना नजर आए और उसके अंदर का शैतान जागा, उसको तकब्बुर आया कि मैं इतना बड़ा ताजिर हूँ, आज इनसे कैसे पेश आऊं, लोग क्या सोचेंगे, ये हमारे सेठ जी फकीरों के आगे ऊंचे नीचे क्यों हो रहे हैं। तो फिर वो तकब्बुर के हिसाब से अपनी सवारी से उतरे और जाके बोला कि दीवाना अब क्यों यार क्या खरीदूं। उन्होंने कहा तरबूज खरीद लो। गर्मी का मौसम था, हर किसी को समझ में आता है तरबूज से फायदा होगा। उन्होंने अपनी सारी दौलत का तरबूज खरीदा, स्टॉक किया और फिर बेवक्त की बारिशें आई, मौसम ठंडा हो गया, तरबूज खराब हो गया, फिर वो बर्बाद हो गया। फिर वो साहब इधर उधर ढूंढते ढूंढते बुजुर्ग को ढूंढा, क्या हजरत आपने मेरे को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा मैंने बर्बाद नहीं किया, बाअदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। आप हजरत साहब आले रसूल है, हमारे लिए खुशी का मौका है। आपको अदब से रहने से, माँ बाप से लगा करके बुजुर्गों तक की दुआएं मिलेगी। आप अदब का ख्याल लिए रखिए, हमारे बच्चे अदब सीखेंगे, कौम अदब वाली मानी जाएगी, हमें इज्जत मिलेगी, हमारी कौम को इज्जत मिलेगी। आजकल हमारी कौम में अदब की जबरदस्त कमी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ जितने भी दादा बैठे हैं, जिनके घर में पोते पोतियां हैं, जिंदगी में दादा का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है और पोते का पहला दोस्त उसका दादा होता है। एक बार और कहता हूं, बच्चा जब पैदा होता है थोड़ा समझता है, अगर उसके घर में उसके दादा है तो उसका फर्स्ट फास्ट फ्रेंड, पहला गहरा दोस्त दादा होता है। दादा अपनी जिंदगी पूरी जी चुके होते हैं, दुनिया से जी भर चुका होता है, नए दोस्त बनने की कोई गुंजाइश नहीं होती है और दादाजी का आखिरी दोस्त पोता होता है, पोता या पोते होते हैं। दोनों में गहरी दोस्ती होती है। अब यहां दादा को ध्यान रखना है कि वो अपने दोस्त के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। ऐसा ही कुछ रिश्ता बाप का और बच्चे का होता है, माँ बाप का और बच्चे का होता है। कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लें तो यही रिश्ता उस्ताद का और बच्चे का होता है। इधर एक बच्चा है, सामने एक दादा है, दोस्त है, बाप है, लगभग वैसा ही दोस्त है। उस्ताद है जिसको अपना हीरो मानता है, टीचर को बच्चा हीरो मानता है। जब भी बच्चा घर आता है, बात बात में दिन में 20 बार अपनी मैम या सर के बारे में जिक्र करता है, वो उनको हीरो मानता है। और कुछ इसी तरह अपने खुद के फादर को भी हीरो मानता है। एक तरफ बच्चा है और दूसरी तरफ दादा, वालिद और टीचर उसके दोस्त या हीरो है। अब ये तीनों, ये बच्चा तो तीनों के साथ वफाई करता है, मोहब्बत लुटा सकता है, जी भर के मोहब्बत लुटाता है, उसके मन में कुछ भी गलत नहीं होता है। लेकिन ये तीनों पूरी वफादारी नहीं करते हैं और इन तीनों की वफादारियों की कमी की वजह से पूरा समाज उलट पुलट नजर आता है। हमारे समाज की जितनी भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों की शुरुआत
उस बच्चे की परवरिश से होती है, और बच्चे की परवरिश करने वालों में बड़ा 99% रोल फादर और दादा और टीचर का होता है। बच्चा बेबस होता है, बच्चे को समझ आने में 20 साल लगेंगे, तब तक वो अच्छा या बुरा बन चुका होता है। अच्छा या बुरा बनाने में इन 3 शख्सियतों का रोल होता है। कौन चाहेगा उसका पोता अच्छा नहीं बने? फिर पोते अच्छे क्यों नहीं बन रहे हैं, स्टूडेंट अच्छे क्यों नहीं बन रहे हैं, बच्चे अच्छे क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि हम कई मामलों में ईमानदार नहीं है। कम उम्र में बच्चा, अगर दादा बीड़ी पीता है, हर हाल में वो पोता बीड़ी पिएगा या बीड़ी से मोहब्बत करेगा, और मोहब्बत नहीं भी करेगा, जाने अनजाने जितना धुआं दादा अपने शरीर में डाल रहा है उतना धुआं पोता भी डाल रहा है। पोता मोहब्बत से दादा के पास आता है। ये कैसी दोस्ती है? एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान लेने पे तुला हुआ। डॉक्टर्स ने अब ये मान लिया है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके घरों के छोटे छोटे बच्चों की उम्र कम हो जाती है। गहरी बात है। आप सोच रहे होंगे मैं ये दादा पोते में कहां पड़ा हूं, क्योंकि हम आज बच्चों के बारे में बात करने के लिए अटके हुए हैं। शुरुआत वहीं से होती है। लोग परवरिश को लेकर कितने सीरियस हैं, इसका एक नमूना आप सुनिए। इस धरती पर एक कौम यहूदी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइन से ही है, इसहाक अलैहिस्सलाम की लाइन के हैं। इजराइल में ज्यादातर तादाद है उनकी। उनके यहाँ एक रिवायत है, उनकी बच्ची जब प्रेग्नेंट होती है तो उसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, गणित के सवाल हल कराए जाते हैं। उनका ये मानना है कि बच्चा माँ के पेट में जिंदगी हासिल कर चुका है, इसकी माँ जो काम करेगी वो अकल बच्चे में आएगी, बच्चा पैदा होकर के गणित में होशियार होगा। इसलिए वो प्रेग्नेंट होते ही बच्ची को मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, और भी कई तरह के ख्याल रखते हैं कि बच्चा बड़ा होकर के समझदार और बहादुर बने, जिंदगी में दुनिया में आने से पहले परवरिश होती है। और हम परवरिश के मामले में क्या करते हैं? सीने पे हाथ रख के सोचिए, सिवाय बच्चों से दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं करते। और बच्चे तुम्हारे अपने हैं, तुम उन्हें इस तरीके से पालते पोसते हो कि बड़े होकर के वो गरीब बने, मजदूर बने, उनके पास कोई हुनर नहीं हो, उनका हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं हो, वो कोई ताजिर नहीं बन सके, और दुनिया की खिदमत करने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं। ऐसी परवरिश अपने बच्चों की क्यों करते हो? और जाने अनजाने में ऐसी परवरिश क्यों हो रही है? मैं जो समझा हूं उसका एक बड़ा कारण यह है, हर चीज के रास्ते हैं। आप जोजिनो शहर से दिल्ली जाओगे और पहली बार जा रहे हो तो सबसे पहले बेस्ट रूट ढूंढोगे, इंटरनेट पे ढूंढोगे, जानकारों को पूछोगे, आगे कहीं रोड जाम तो नहीं है, कोई किसान आंदोलन तो नहीं है, कुछ ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? 4, 5, 7 घंटे की जर्नी है, उसमें भी आप पूरी तहकीकात करोगे, सबसे अच्छे रास्ते को ढूंढोगे और उस पे जाओगे। और दूसरी तरफ पैदा होने से मरने तक लगभग 70 से 90 साल की जिंदगी जीनी होती है, उसके लिए आप जिंदगी का बेहतर नमूना ढूंढने की कोशिश नहीं करते हो। अगर बेहतर नमूना ढूंढने की कोशिश करते तो ना तो आप पिछड़ते ना आपके बच्चे पिछड़ेंगे। अब जब बेहतर नमूने पे आते हैं, मेरा ईमान और अकीदा है दुनिया में सबसे बेहतर जिंदगी का नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आपका भी होना चाहिए। आपकी जिंदगी पर जितनी किताबें लिखी गई है, आज तक किसी एक शख्सियत पर किताबें नहीं लिखी गई। हम दावा करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तो फिर उनकी जिंदगी से हमें परहेज क्यों? आप छोटी छोटी चीजें मालूम करने के लिए घंटों बिताते हो, लोगों से पूछते हो, राय मशवरे करते हो, तो दुनिया की बेहतरीन जिंदगी जीने
का क्या तरीका है, कोशिश क्यों नहीं करते? ये 1 मिनट में आप नहीं समझ सकते। कई बाप कह रहे हैं गरीब थे, पढ़ाई लिखाई नहीं हुई बच्चों की, इसलिए हमारी मदद नहीं कर पाते। कई बाप माँ ये कहते हैं खूब पैसा था, इंग्लैंड तक बच्चे को